जैसे ही वो शुरू होती है हम क्लास भी, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, किसकी? मैथ की। किस क्लास की? 9th क्लास की, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको 9th क्लास के मैथ को समझने में काम आएगा वो हम यहाँ पर उसे अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज से जो है हम बच्चों पूरा अपना रिवीजन करना शुरू करेंगे जितना भी हमने आपको अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी आज पहली क्लास है तो बच्चों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हम पढ़ चुके हैं वो सब कुछ जो है हम फिर से यहाँ पर इसे रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो इसलिए जो है ये थोड़ी सी बच्चों फास्ट रहेगी। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप खुद जो है मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि उतना डीप हम इसे शायद यहाँ पर ना पढ़े, क्योंकि हम पिछले क्लासेस में इन्हें बहुत डीप पढ़ चुके हैं। तो कोई भी डाउट किसी बच्चे का हो तो आप माइक ऑन करके मुझसे जरूर पूछें। और क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं तो आपको जो है आज बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिनका आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि पोल सेक्शन होता कहाँ है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर। पहले देखिए नंबर 1 वाली स्क्रीन आपको अपने फोन पर नजर आ रही होगी, है ना। वहां पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे। जब आप इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपके काम के हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप जो है अपना नाम या कोई भी मैसेज आप क्लास में लिख सकते हो, पर वो जो है क्लास से जुड़ा हुआ मैसेज ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अगला आपके पास आता है एक्टिविटीज का ऑप्शन, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, 1 पोल एक्टिव। पर अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जैसे ही आपको ये नजर आए 1 पोल एक्टिव, आप इस पे ऐसे बच्चों क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के 4 ऑप्शंस नजर आएंगे, जिसमें से अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे ऐसे क्लिक करेंगे। फिर आपने जो है वोट पर क्लिक करना है। अगर बच्चों आप वोट पर क्लिक करना भूल जाते हैं तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये बहुत जरूरी है कि आप वोट पर क्लिक करें। तो ये था पोल सेक्शन तक जाने का रास्ता। अगर आपको आगे चलकर पोल सेक्शन में पहुंचने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस माइक पर मतलब इस माइक को आप अगर ऑन करेंगे ऐसे क्लिक करके तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप मुझसे यहाँ से जो है ऑन करके इसे अपनी बात आप पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो बच्चों हमने पढ़ा था अपनी क्लासेस में वो हमने पढ़ा था संख्याओं के प्रकार के बारे में। 3 तरह की बच्चों हमने यहाँ पर संख्याएं पढ़ी थी, तो फटाफट से उनको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको जो है पोल सेक्शन में बच्चों क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहली संख्या थी प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर्स, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है इनके बारे में हम बच्चों जान लेते हैं। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे यहाँ पर बिंदु है। तो इन बिंदुओं का मतलब होता है कि ये संख्या जो है आगे तक बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों है तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप जो है यहाँ पर गिनिए कि कितनी बॉल है। ये मान लीजिए बहुत सारी मैंने यहाँ पर बॉल बना दी है। मैं आपको कहूंगी गिनिए कितनी बॉल है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आप कहेंगे आपने जो अपनी गिनती शुरू की वो कहां से शुरू की? 1 से शुरू की, है ना। तो इसलिए जो है ऐसी संख्याएं जहां से हम गिनती शुरू करते हैं, किसी चीज को गिनना शुरू करते हैं, वहीं से हमारी प्राकृतिक संख्या भी शुरू होती है, ठीक है। अगर मैं इसको 0 से शुरू करूं तो क्या इस बॉल का कोई मान रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। लेकिन ये तो एक बॉल है, इसकी तो वैल्यू है, ये नंबर 1 वाली बॉल है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बच्चों आपका होता है प्राकृतिक संख्याएं। कैसी संख्याएं होती हैं? जिससे हम वस्तुओं को गिनते हैं, किसी चीज की गणना करते हैं, उसको निरूपित करते हैं हम कैपिटल एन से। क्यों करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल का जो पहला अक्षर है, पहला अल्फाबेट है, वो भी एन है, ठीक है। तो एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कहां से शुरू होगी? 1 2 3 4 और बहुत सारे बिंदु, मतलब आगे तक चलती जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अगर आपको कहा गया कि जो आपके स्कूल में आप बच्चे गिनिए, तो किसी स्कूल में जो है वो सॉरी क्लास में, आप अपनी क्लास में बच्चे गिनिए, किसी क्लास में जो है 30 बच्चे होंगे, किसी क्लास में 40 होंगे, किसी क्लास में 60 होंगे। तो क्या ये फिक्स है कि कहां तक गिनती जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा 30 तक गिन रहा है, कोई 40 तक तो कोई 60 तक। मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए 10 स्कूलों में कितने बच्चे होंगे? तो आप कहेंगे 10 स्कूलों में तो 10,000 बच्चे भी हो सकते हैं, है ना।
9000 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कहां तक हम अपनी गणना कर सकते हैं, वहां तक ये जाता है। तो हम अभी तक हमें पता है कि कोई भी अंत नहीं है संख्याओं का, है ना। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि 1 करोड़ के बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी, 10 करोड़ के बाद कोई भी संख्या नहीं आएगी, हम ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए इन बिंदुओं का मतलब है कि ये अनंत तक जा रही है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये था नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक है। आपने इसके बारे में बस 2 चीजें याद रखनी है। पहला ये कि इसको हम n से निरूपित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है बच्चों, हमें नहीं पता, ठीक है, और 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में क्या है, बिल्कुल सिंपल है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को जोड़ दीजिए। इसको जोड़ दीजिए शून्य को, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अब देखिए पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मैं आपको अभी ट्रिक बताने वाली हूं उससे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर बच्चों हमारे पास 0 नहीं होता, ठीक है, तो हमारी संख्याएं कहां तक होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। हमारी संख्याएं सिर्फ 9 तक होती। क्या हमारी कभी हम 10 को बना पाते अगर 0 ही नहीं होता, नहीं बना पाते, है ना। तो इसका मतलब है जब 0 आया, जब 0 ने एंट्री ली या फिर जब 0 का आविष्कार हुआ तो इसने हमें 10 दिया। 10 से बना 20 30 40 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करते करते जो है सारी संख्याएं बनती गई। किसके आने से, 0 के आने से। तो 0 ने आकर के हमारी संख्याओं को बच्चों एक तरह से क्या कर दिया, पूरा कर दिया, पूर्ण कर दिया। इसलिए आपने हमेशा याद रखना है कि पूर्ण संख्या जो है वो कहां से शुरू होंगी बच्चों, हमेशा 0 से शुरू होंगी। क्यों, क्योंकि आपने ऐसा याद रखना है कि 0 ने हमारी संख्याओं को पूर्ण कर दिया। इसलिए जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है। तो होल नंबर कहां से शुरू होंगे, 0 से। 0 1 2 3 4 और ये भी अनंत तक चलते जाएंगे। तो अभी तक हमने जो देखा वो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर है, बस इनमें इतना सा फर्क है कि जो 0 है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो शून्य जो है हमारा वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या बच्चों वो नहीं है। वेरी गुड बेटा, जिसने भी आंसर लिखा है होल नंबर 0 1 2 3 4, बहुत अच्छे, आपका आंसर जो है बच्चे बिल्कुल ठीक है ना। हाँ चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये थे 2 तरह के हमारे नंबर्स और अब हम आगे देखेंगे। तो आगे 1 मिनट के लिए बच्चों आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आना बंद हो जाएगी। आप बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए अब आपको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम जो अगला अपना सेट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पूर्णांकों का, इंटीजर का, जिसको हम निरूपित करते हैं Z से, ठीक है। तो बच्चों आपने जो है अपनी मैथ की किताब में इस तरह की कुछ संख्याएं देखी होंगी, माइनस का 15, माइनस का 20, माइनस का 180 देखी है या नहीं देखी, आप वर्णित करके बता सकते हैं बच्चे। अगर आपने ऐसी संख्याएं जो है वो मैथ की किताब में देखी हो जिनमें माइनस का चिन्ह जो है वो लगा हो, है ना, देखी है। वेरी गुड, सभी बच्चे रिप्लाई करें। एक ही बच्चा है जो अपना आंसर दे रहा है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखें। वेरी गुड बच्चों। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। कैसी संख्याएं, ऋणात्मक, क्योंकि इनमें कौन सा चिन्ह है बच्चों, माइनस का चिन्ह है। तो इसलिए इसको हम बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपने, माइक ऑन करोगे तो आपको मेरी आवाज टकराएगी जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस बच्चे होगी, ठीक है। तो माइक आप सभी बच्चे ऑफ रखें। तो इनको हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं और जो जमा के निशान वाली होती हैं उनको हम कहते हैं धनात्मक, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं 2 तरह की संख्याएं होती हैं। जो आपकी ऋणात्मक होगी उसमें हमेशा ही माइनस का चिन्ह होगा, लेकिन जो आपकी धनात्मक है उसमें जरूरी नहीं कि जमा का चिन्ह हमेशा हमेशा हो। हम जो है इसे 15, 20 और 180 ऐसे भी बच्चों सिंपली लिख सकते हैं, किसको, अपनी धनात्मक संख्याओं को। मान लीजिए मैंने लिखना है कि मेरा 15 जो है वो ऋणात्मक है, लेकिन मैं उसमें जो है माइनस का निशान लगाना भूल जाऊं, माइनस के 15 में मैं माइनस का निशान ही लगाना भूल जाऊं, तो इसे जो है हम माइनस का 15 ना मान के क्या मानेंगे, प्लस का 15, क्योंकि इसके पास कोई चिन्ह मैंने नहीं लिखा। कोई चिन्ह नहीं लिखा तो मतलब इसके पास जमा का निशान होगा, है ना। तो जो आपके पूर्णांक होते हैं बच्चों वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। उसमें जो है कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। हमारा जो पूर्णांक है वो भी एक कलेक्शन है, एक संग्रह है। पूर्णांक को रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। तो
इसमें जो है सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, जीरो भी आएगा, ठीक है, जीरो भी इसमें आएगा, और सारी की सारी धनात्मक मतलब जमा वाली संख्याएं भी इसमें आएंगी, और यहाँ पे भी लगेंगे बहुत सारे बिंदु, क्योंकि ये जो है, जिन बच्चों को मेरी आवाज कट के आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों, आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, आपका जो इशू है वो थोड़ा सा जो है वो रिजॉल्व बच्चे हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इस तरफ को भी हम जो है बहुत सारा बिंदु लगाएंगे, क्योंकि ये संख्याएं भी बढ़ती जा रही हैं या फिर चलती जा रही है कहाँ को, नेगेटिव दिशा को, ठीक है, माइनस की दिशा को। तो यहाँ पर आएगा -5, -6, -7, -8, माइनस का 1000, माइनस का 10,000, यहाँ पर चलता ही जाएगा, और आगे को भी यहाँ पर जमा के उसमें चलता ही जाएगा। तो पूर्णांक बिल्कुल सिंपल है, इसमें माइनस वाली भी सारी चीजें आएंगी, नेगेटिव, इसमें जीरो भी आएगा, और इसमें प्लस वाली भी सारी चीजें आएंगी, बस इतना सा हमारे पूर्णांक का जो है वो संग्रह होता है, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं पोल सेक्शन में आंसर देने के लिए, क्योंकि अभी जो है आपको बच्चों पोल सेक्शन में आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बच्चों, क्योंकि पोल सेक्शन में आपको क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा होगा तो बेटा आप रुक जाए, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही बच्चों आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आएगा। अरे एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू यहाँ हो गया है, तो आपको एक बार फिर स्क्रीन नजर बच्चों नहीं आएगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एक मिनट बस, तब तक के लिए आप सभी बच्चे जो है इसे अच्छे से अपनी कॉपी पे, अगर आपने नोट किया है तो अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है अभी पोल सेक्शन में क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल आराम से आप इसे देखिए, इसके ऑप्शन सोचिए, समझिए, और पोल सेक्शन में आंसर देना है आपने। पर पोल सेक्शन आपको अभी नजर नहीं आएगा, जब मैं बताऊंगी तभी आपको वो नजर आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। एक ऐसी संख्या इसमें छुपी है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आपके ऑप्शन है -1, 0, 1.3 या फिर 3, ठीक है। तो अभी ठीक 5 सेकंड में बच्चों आपको पोल जो है वो नजर आ जाएगा, तब तक आप अपना आंसर जो है वो सोच लें, अपना ऑप्शन नंबर देख लें कि कौन से ऑप्शन को आपने चूज करना है, चुनना है, ठीक है। तो पोल सेक्शन बच्चों आपको नजर आ चुका होगा। आपने बताना है कि कौन है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक बच्चे का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, बहुत अच्छे। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, थोड़ा सा बच्चे गलत भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों का ठीक भी है ना। तो अभी 8, 9, 10, 11, 12 बच्चे क्लास में रहते हैं। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, सभी बच्चे कोशिश करें बच्चों। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बच्चों, कौन एक पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक संख्या नहीं है? आप देखिए, पूर्ण किसने हमें पूरा किया था उसको आप देखिए, और प्राकृतिक वो नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक क्या होता है वो आपको पता है ना। तो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी भी जो है वो 3 बच्चे बचते हैं। अच्छा, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी बचते हैं। आप सभी अपना आंसर जरूर दें। चलिए 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ, फिर आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है बच्चों। पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स हो चुका है आपका ओपन। आप चाहे तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा देखिए, इसका आंसर था, आपको पूछा गया था कौन है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो पूर्ण संख्या को हम कहते हैं होल नंबर, होल मतलब डब्ल्यू में देखिए कौन कौन आता है, क्योंकि होल है, ये पूरा है। हमें किसने पूरा किया? हम ऐसा मानते हैं, हमने एक ट्रिक बनाई थी कि जिसने हमें पूरा किया वो है 0, तो 0, 1, 2, 3 जो है वो पूर्ण संख्या में आएंगे। और जो प्राकृतिक संख्या है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो नेचुरल नंबर में आएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 है जो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या की कैटेगरी में तो आ रहा है लेकिन प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में बच्चों ये नहीं आ रहा है। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है सबने ठीक दिया है। एक बच्चे ने गलत दिया है 1.3, बेटा इसका जो है वो 1.3 नहीं होगा, ठीक है। सोहित, है ना, आपने जो है बेटा गलत इसका आंसर दे दिया है, इसका आंसर ये नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो है वो दशमलव वाली चीजों के बारे में पढ़ा ही नहीं है ना, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण है पर प्राकृतिक नहीं। तो जिस चीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा उसे भी आप जो है अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा ही नहीं अभी। तो इसका आंसर था 0, जो कि काफी बच्चों ने दिया है। वेरी वेरी गुड बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था, जो कि काफी बच्चों ने दिया है। अगला आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है, तो आपके अभी के लिए मैंने चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या है जो एक पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो आपने देखना है कि पूर्णांक की कैटेगरी में कौन कौन आते थे और कौन है जो उसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑप्शन आपको एक बार बता देती हूँ, -1, 0, 3 या फिर वर्गमूल 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो कुछ नई सी चीज दिख रही है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज इसका आंसर हो सकती है और कौन सी नहीं, है ना। तो मैंने जो है पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। बच्चों आपने बताना है कि कौन है जो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के ग्रुप में जो है ये नंबर आता ही नहीं, ना कभी आएगा। 3 ऑप्शन होंगे जो पूर्णांक होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो पूर्णांक नहीं होगा। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें बच्चों। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करें, बट अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो अभी इसके लिए कोई बात नहीं है ना, लेकिन आप जो है कोशिश सभी करेंगे। पर आपने कोशिश ये भी करनी है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट बच्चों सिखाया जाए तो आपने जो है जल्दबाजी और लापरवाही में आंसर गलत नहीं करने हैं, ठीक है। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में जो है अभी 13 बच्चे हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। 9 बच्चों ने अपने उत्तर दे दिए हैं, 13 बच्चे हैं क्लास में टोटल, 10 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, वेरी गुड। कौन सा है जो पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक की कैटेगरी में बच्चों वो नहीं आएगा। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जो बच्चे आंसर देने, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर जरूर जरूर दे दें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका ओपन हो चुका है। आप चाहे तो अपना आंसर वहां पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से, सॉरी पूर्णांक होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से। नहीं बेटा 0 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक देखिए पूर्णांक में कौन कौन आते हैं, -4, मतलब कि माइनस वाले भी आते हैं, है ना, 0 भी आता है, और 1, 2, 3, 4, मतलब कि इसमें जो है वो प्लस वाले भी आते हैं। तो ये पूरा इसका एक सेट है। तो चलिए देखते हैं, अपने सभी ऑप्शन को इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। -1 क्या पूर्णांक में आता है, जी हाँ -1 यहाँ पर है। क्या 0 पूर्णांक में आता है, जी हाँ 0 भी पूर्णांक में आता है। क्या 3 एक पूर्णांक है, तो 3 भी एक पूर्णांक है। जो नई चीज यहाँ पर थी, जो ये वर्गमूल का चिन्ह यहाँ पर लगा था, ऐसी चीजें पूर्णांक में बच्चों नहीं आती है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो काफी बच्चे ने जो है वो कंफ्यूज होकर किसी ने 0 दे दिया है, किसी ने -1 दे दिया है। तो बच्चों इसका आंसर ये नहीं होगा। अगर आपको समझ आ गया कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी क्यों है, तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दें। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना माइक ऑन करें और मुझसे अपना डाउट जरूर जरूर बच्चों आप पूछें, ठीक है। हमने बताना था कि कौन पूर्णांक नहीं है। जिन बच्चों ने गलती से गलत दे दिया या जिन बच्चों का आंसर गलत हो गया है, वो बच्चे भी जरूर वाई टाइप करके मुझे बताएं कि आपको समझ आ गया या अभी भी कोई डाउट आपका है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल 3 जो है वो पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है वो पूर्णांक नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब बच्चों बिल्कुल सिंपल से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। जो हमने अपना सेकंड टॉपिक पढ़ा था वो था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं, पर क्योंकि ये रिवीजन है तो आपको डीपली नहीं समझाया जाएगा। आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने सॉल्व करके फटाफट से बताने हैं, ठीक है। तो बच्चों संक्रियाएं क्या होती हैं, संक्रियाएं होते हैं प्लस करना, माइनस करना, गुणा देना या फिर भाग देना, ठीक है। तो ये 4 हमारी संक्रियाएं होती है। तो पहली जो संक्रिया है वो है योग, की कैसे हम जोड़ते हैं। वैसे तो आप सभी बच्चों को आता है, पर फिर भी एक बार हम यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो आप जरूर चैट बॉक्स में अपना आंसर बच्चों लिखते जाएं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे साथ वो यहाँ पर अभी सीखेगा। देखिए तो जब भी हम जमा करते हैं तो हमने क्या करना है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना होता है, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखना होता है, और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक हमने लिखना होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इकाई के अंक में इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 7 में 2 जोड़िए तो कितना आएगा 9, 7 में 1 जोड़े तो कितना आएगा 8, 3 में 5 जोड़े तो कितना आएगा 8। तो इसका आंसर आया 889, जो कि आप बच्चों ने ठीक लिखा है ना।
अगला हम देखते हैं, तो 8 में 6 जोड़े तो बच्चों आता है 14, लेकिन 14 का हम ऐसे पूरा 14 बच्चों यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 14 का हम यहाँ लिखेंगे 4 और हासिल में जो है वो 1 चला जाएगा। 9 में 1 जोड़े तो होता है 10, 10 में 7 जोड़े तो होता है 17, 17 का 7 हासिल 1, 5 में 1 जोड़े तो होता है 6 और 6 में 3 जोड़े तो होता है 9। नहीं बेटा, देखिए आपने इसकी हासिल नहीं जोड़ी है ना, जब 9 में 1 जोड़ के 7 17 आया ना, तो इसकी हासिल ऊपर जानी थी, है ना सोहित। तो इसलिए देखिए 5 में 1 6 और 6 में 3 तो 9, तो इसलिए 974 इसका आंसर होगा, 874 बच्चों नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चे ने 889 इसका आंसर नहीं बेटा, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। यश, आपका भी आंसर थोड़ा सा गलत है ना? ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछे, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ कह रहा है, मुझे आवाज नहीं आई पर क्लियर। ठीक है, ये किसी बच्चे ने कहा कि फिर से समझाओ। आप चाहे तो चैट बॉक्स में बच्चों लिख सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल में आपको क्वेश्चन देंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि 8 में 6 जोड़े तो आता है 14, 14 का हम जो है यहाँ पर 14 बच्चों नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 14 का 4 लिखेंगे और एक जो है वो हासिल के रूप में ऊपर चला जाता है और इसमें जुड़ जाता है। 9 में 1 जोड़े तो आएगा 10, 10 में 7 जोड़े तो आएगा 17, 17 का हम यहाँ पर सिर्फ 7 लिखेंगे और एक जो है वो हासिल के रूप में जाएगा, 5 और 1 होता है 6, 6 में 3 जोड़े तो होता है 9, इसलिए इसका आंसर 974 आया है। ठीक है, चलिए, तो आपको जो है बच्चों पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आपका चैट बॉक्स मैंने अभी के लिए जो है वो ऑफ कर दिया है। सभी बच्चे बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर देंगे। ठीक है, चलिए, आपको यहाँ पर कहा गया है कि 942 में 635 को जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल आराम से इसे सॉल्व करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इसे अच्छे से हल करें, अच्छे से देखें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि जल्दबाजी में भी कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, उत्तर उनका ठीक आया होता है लेकिन पोल में जाके जो है वो गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके उत्तर से मेल खा रहा है। कोई भी बच्चा जो है तुक्का नहीं लगाएगा, सभी बच्चे अपनी कॉपी पर इसे अच्छे से सॉल्व करके ही अपना आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो भी आप पोल सेक्शन में आंसर देते हो ना, वो आपके नाम के साथ रिकॉर्ड हो जाता है और उससे हम पता लगाते हैं कि किस बच्चे को कौन सी चीज समझ आई थी, किस बच्चे को कौन सी चीज समझ नहीं आई थी। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचे कि पोल सेक्शन जो है बस यूं ही क्वेश्चन के लिए है, इससे जो है हम बहुत सारा डेटा एनालाइज करते हैं, बहुत सारा डेटा हमें इससे पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है बेटा, अभी आपने कैमरा ऑन नहीं करना है। सतीश कुमार जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, कैमरा अभी आप ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, 8 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 11 बच्चे जो है वो क्लास में है, लेकिन उनमें से 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ। जो बच्चे अभी जिन्होंने आंसर नहीं दिया है लेकिन आंसर देना चाहते हैं, वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर जरूर जरूर दे दें। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड और आपका चैट सेक्शन जो है वो हो चुका है ओपन, आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हैं। वैसे तो अभी तक जितने मैंने आंसर देखे 8 बच्चों के, वो बिल्कुल सही थे, किसी ने भी इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं की है। वेरी गुड। हाँ, अब जो है मैं आपकी स्क्रीन देख रही हूँ, तो बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, मैंने आपकी नोटबुक देख ली है। अब देखिए जल्दी से फटाफट से हम जमा करते हैं। तो 5 में 2 जोड़े तो कितना आता है, 7 आता है। 4 में 3 जोड़े तो कितना आता है, 7 आता है। 9 में 6 जोड़े तो कितना आता है, 15 आता है। तो इसका आंसर है 1577, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अभी आपको आगे बच्चों एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में आने वाला है, तो आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ। हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों का ठीक है, बहुत अच्छे। चैट बॉक्स बच्चों आपका हो चुका है ऑफ और आगे बढ़ते हैं। आपने बच्चों यहाँ पर क्या करना है, 579 को जोड़ देना है 293 से। ठीक है, सभी बच्चे इसे पहले अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अपना आंसर आप बच्चे जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा होना चाहिए या कौन सा है। ठीक है, चलिए, तो पोल भी आपको बच्चों अभी नजर आने वाला होगा। हाँ, तो अभी आपको पोल नजर आ रहा होगा। आप सभी जो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके जरूर दें, पहले आप इसे अच्छे से सॉल्व करें। 579 में आपने जोड़ देना है 293 को।
बिल्कुल जैसे आपने अपना पहला वाला इससे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही सभी बच्चे इसे भी अच्छे से सॉल्व करें। और आपको ये ऑप्शन ना थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए पहले आप अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद ही देखिए कि कौन सही होगा। अभी देखिए जमा का क्वेश्चन है और 2 बच्चों ने गलत कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, पर 2 बच्चों ने अभी भी गलत कर दिया है। शायद वो कॉपी पे सॉल्व इसे नहीं कर रहे हो, शायद वो थोड़ा तुक्का मार रहे हो। तो बच्चों आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पोल में जो है वो आपका आंसर आपके नाम के साथ सेव हो जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि जिस बच्चे ने गलत उत्तर दिया है शायद उसे जमा करना अभी नहीं आ रहा है ना। तो अगर आपको आता है तो आप अच्छे से कीजिए, नहीं आता तो बच्चों आप मुझसे जरूर जरूर पूछें, कोई भी डाउट आपने अपने मन में नहीं रखना है। 7 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, 7 में से 5 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें। भूल गया था। बेटा आप कुछ कह रहे हैं, जो सतीश कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है। मैम हसल लगाने भूल गया था। अच्छा हसल लगाना भूल गए, तो कोई बात नहीं बेटा। तो देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, है ना। तो इन्हें आपने अवॉइड करना है, जल्दबाजी में या लापरवाही में अपना क्वेश्चन आप गलत ना करें, ठीक है। कोई बात नहीं, इस बार आपसे गलत हो गया तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर अपना क्वेश्चन अच्छे से करें, ठीक है। चलिए 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करती हूँ, उसके बाद हम पोल को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड। अब जो है आप अपना आंसर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना था, 579 में हमने जोड़ देना था 293 को। नहीं बेटा आप हंसल लगाना भूल गए थे ना, तो आप उसे फिर से एक बार कोशिश कीजिए। हाँ 9 में 3 जोड़े तो कितना आएगा, 9, 10, 11, 12, 12 का लगा यहाँ पर 2 और हासिल चले गई 1, ठीक है। अब देखिए 7 में 1 जोड़े तो 8 होता है, या फिर 9 में 1 जोड़िए। आपको 7 में 1 नहीं जोड़ना, और थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा 9 और 8 को जोड़ना, तो आप 9 में 1 जोड़ दीजिए। 9 में 1 जोड़ा तो होता है 10, 10 में 7 जोड़े तो होता है 17, 17 का 7 हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 होता है 6 और 2 जोड़ा तो आता है 8, 872 है जो इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, जो कि काफी बच्चों ने यहाँ पर लिखा है ना। वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। किसी बच्चे को अगर जमा घटाव में कोई भी दिक्कत हो बच्चों, तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हो, या क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर रुके और अपने डाउट जो है वो क्लियर करके ही जाएं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे घटाते हैं, ये भी आप सभी बच्चों को आता ही होगा, क्योंकि ये रिवीजन है तो आपको ज्यादा डीप हम अभी नहीं बताएंगे। किसी का डाउट है तो आप जरूर पूछें, कोई डाउट नहीं है तो हम अपनी क्लास को ऐसे ही जो है वो रखेंगे, आपसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, ठीक है। तो घटाने के लिए पहले जो कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, वो ये होनी चाहिए कि जो ऊपर की संख्याएं हैं वो बड़ी हो, जो नीचे की संख्याएं हैं वो छोटी हो। तो चलिए इसे माइनस करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 बड़ा है, 6 छोटा है, 8 में से 6 घटा दीजिए तो बचता है 2, 9 में से 7 घटा दे तो बचता है 2, 5 में से 3 घटा दे तो भी बचता है 2, तो 222 है जो इसका आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी बड़ा है 5 से, ये भी बड़ा है 1 से, इसके नीचे जो है, लेकिन 2 जो है वो 7 से छोटा है। 2 में से हम 7 को बच्चों नहीं घटा सकते, तो 2 क्या करेगा, बेटा माइक ऑफ रखिए अपना प्लीज। 2 क्या करेगा, 2 7 को बोलेगा कि भाई तुम मेरी कुछ मदद कर दो, तो 7 जो है काट करके 1 इसे दे देगा, और खुद कट करके कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि 1 और 2 मतलब कि ये 3 बन गया, तो बच्चों ये 3 नहीं बनता है, 1 और 2 मिलकर बनता है 12, ठीक है। तो ये बन गया पूरा 12, 12 में से 7 घटाएं तो आता है बच्चों 5, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर 7 था, 7 खुद कट के कितना रह गया, 6 रह गया, तो अब हम 6 से ही जो है वो 1 को माइनस कर देंगे। 6 में से 1 घटाइए तो आता है 5, और 8 में से 5 घटाएं तो आता है 3, ठीक है। तो ऐसे जो है वो घटाया जाता है। अगर छोटी संख्या ऊपर हो और बड़ी संख्या नीचे हो, तो उसके बिल्कुल आगे वाले से जो है आप एक हसल जो है वो मांग सकते हैं, और वो जो है जमा नहीं होगा, जमा होके 3 नहीं बनेगा, वो बनेगा 12, 1 2 12, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके सही आंसर ये थे। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन जो है बच्चों वो मिलेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी का माइनस से रिलेटेड, तो आप जरूर मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें, ठीक है। वेरी गुड। चलिए तो ठीक है बच्चों, काफी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है, तो अभी के लिए मैं आपका चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा है तो बच्चा आप रुक जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 765 में से 132 को घटा दीजिए, सभी बच्चे घटाएंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के देंगे, ठीक है।
अभी भी मैं आपको कह रही हूँ कि बच्चों जल्दबाजी और लापरवाही में आप अपना आंसर गलत ना करें, अच्छे से आप इसे सॉल्व करें, उसके बाद अपना देखें कि कौन से ऑप्शन पे आपका आंसर छिपा हुआ है। मैं अभी भी कहती हूँ कि आपको कंफ्यूज करने के लिए है जो ये ऑप्शन दिए जाते हैं, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अपना आंसर अच्छे से निकालिए, देखिए किस ऑप्शन में आपका आंसर है, उसी को आपने जो है बच्चों वो पोल सेक्शन में जा करके चुनना है, उस पर क्लिक करके वोट आपने देना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, जल्दबाजी और लापरवाही में आप इसे गलत बच्चों ना करें। ठीक है, 4 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। क्लास में 13 बच्चे हैं, 13 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। छह बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी कोशिश करें, इसे माइनस करें और जो भी आपका आंसर आता है वो आप जरूर पोल सेक्शन में दें उसका आंसर। ठीक है, चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक अपना आंसर नहीं दिया है वो जरूर पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर दे दें। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड। हाँ ठीक है बेटा, इस बार आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और आपका चैट बॉक्स जो है वो हो चुका है ओपन, तो आप अपना आंसर बच्चों वहां पर भी दे सकते हैं। चलिए फटाफट से इसे माइनस करते हैं। बिल्कुल ही सिंपल था, जो हमने कहा कि ऊपर जो है वो बड़े होने चाहिए, नीचे जो है वो छोटे होने चाहिए, तो यहाँ पर वैसा ही है ना, यहाँ पर वैसा ही है। तो 5 में से 2 जाते हैं तो बचता है 3, 6 में से 3 जाते हैं तो भी बचता है 3 और 7 में से 1 जाता है तो बचता है 6, मतलब 633 इसका सही आंसर है, जो कि 7 के 7 बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से दिया। सभी आंसर जो है बच्चों आपके ठीक थे, सभी बच्चों के आंसर जो थे वो ठीक थे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि आपको अभी एक और क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में मिलने वाला है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 245 में से आप 138 को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा हासिल वगैरह आपको कुछ लेना पड़े या किसी से आपको यहाँ पर मदद लेनी पड़ेगी, है ना, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगता है इस क्वेश्चन को हल करना, और अपना आंसर आप पोल सेक्शन में जरूर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पोल आपका बच्चों हो चुका है ओपन। सभी बच्चे इसे आराम से और सोच समझ कर हल करें, जल्दबाजी और लापरवाही में जो है आप इसे गलत ना करें। ठीक है, तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने बस घटाना है और देखना है आपका वाला ऑप्शन, आपका वाला आंसर जो है वो किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, उस पर आपने क्लिक करना है और वोट पे आपने अपना आंसर दे देना है वोट करके। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चे क्लास में हैं तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। बच्चों आप सभी भी जो है वो जरूर जरूर कोशिश करें अपना आंसर देने की, आप सभी कोशिश तो करें, आपका उत्तर जरूर जरूर ठीक निकलेगा। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप इसे सॉल्व ही नहीं करेंगे अपनी कॉपी पे, तो आप कभी उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आप इसे सॉल्व करना शुरू करें तो आप जरूर जो है वो सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। कोशिश ही नहीं करोगे तो बच्चों आप उत्तर तक पहुंचोगे ही नहीं, पर कोशिश करोगे तो क्या पता पहली बार में ही आपको सही उत्तर मिल जाए। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 सेकंड का वेट करती हूँ, कोई बच्चा अगर रहता है जिसने अपना आंसर नहीं दिया तो वो जरूर जो है पोल सेक्शन में अपना आंसर दे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों पोल आपका हो चुका है एंड, और जो आपका चैट बॉक्स है वो हो चुका है ओपन। ठीक है बेटा, आपकी नोटबुक मैंने देखी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा माइनस करने पर। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि ऊपर बड़ा होना चाहिए, नीचे छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 जो है वो छोटा है, 8 जो है वो बड़ा है। तो 5 क्या करेगा, 5 कहेगा कि 4 तू मेरी कुछ मदद कर दे, तो 4 ने कहा तू मुझसे 1 ले जा, तो 1 यहाँ पर ये 5 इससे ले गया और 4 खुद कटकर जो है वो 3 बन के रह गया। तो 1 और 5 जो है बच्चों वो 6 नहीं बनेगा, वो बनेगा 15। 15 में से 8 माइनस कीजिए तो आता है 7। ठीक है, अब 4 कट चुका है, 4 की जगह पर 3 है, तो 3 को हम घटाएंगे, 3 में से 3 घटाइए तो आता है 0 और 2 में से 1 घटाइए तो आता है 1, मतलब कि इसका सही उत्तर है 107, जो कि है ऑप्शन नंबर ए पे, जो आप सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था, किसी भी बच्चे ने जो है आंसर गलत नहीं दिया है। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है अगला हमारी जो संक्रिया है बच्चों वो है गुणा की। कैसे गुणा किया जाता है ये भी आप सभी को पता है, लेकिन फिर से हम एक बार इसे यहाँ पर फटाफट से सीख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम अपने इकाई के अंक से जो है वो ऊपर की पूरी संख्या को गुणा करेंगे। ठीक है, इकाई के अंक से हम जो है, ये इकाई का अंक है इसका, इससे गुणा कीजिए। तो चलिए, अगर आपको इसका आंसर आता है, गुणा करना आता है, तो आप चैट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। पहले जो है 2 से गुणा करेंगे हम 4 को, 2 चौके होता है 8। अब इसी 2 से गुणा करेंगे 2 को, तो 2 दूनी होता है 4। अब देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे अंक से, ये मेरा पहला अंक था, ये मेरा दूसरा अंक है, जब मैं अपने दूसरे अंक से सेकंड अंक से गुणा करूंगी तो मैं यहाँ पर एक क्रॉस लगा दूंगी, या फिर यहाँ पर मैं एक 0 लिख दूंगी, या फिर इस जगह को मैं खाली छोड़ दूंगी। इकाई के अंक पर अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम दहाई के अंक से गुणा कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। 4 3 होता है 12, 12 का आएगा यहाँ पर 2 और हासिल चली जाएगी ऊपर 1। ठीक है, 3 दूनी होता है 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। जमा करते हैं इसे, तो 8 का 8, 4 में 2 जोड़िए तो आता है 6 और 7 का 7। ठीक है, तो 768 है जो इसका सही उत्तर है। देखिए अभी भी कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है, आपने जो है 3 को 2 से गुणा करके 6 यहाँ पर लिख दिया, पर यहाँ पर 6 नहीं आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 3 हमारा 12 आया था, है ना, 12 आया था, तो 12 का 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, पर इस 1 का क्या? तो ये जो बच्चों 1 है ये हासिल के रूप में ऊपर चला जाता है और अगली संख्या जब हम गुणा करते हैं उसके उत्तर में जमा हो जाता है। 3 दूनी होता है 6, तो 6 में जो 1 है वो जमा हो जाएगा और उत्तर आएगा 7। ठीक है, तो 768 है जो इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल सही है ना, ये इसका उत्तर है। तो आगे एक और क्वेश्चन है बच्चों, उसको भी आप अच्छे से करें। तो आप ध्यान रखें कि जब हम दूसरे अंक से गुणा करते हैं तो एक क्रॉस लगता है, जब हम अपने तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो 2 क्रॉस बच्चों यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, चलिए तो इसे गुणा करते हैं। 8 एकम होता है 8, पहले इकाई के अंक से गुणा करेंगे। मेरा इकाई का अंक ये है, तो 8 एकम 8, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ठीक है, अब दूसरे अंक से मैं गुणा करने जा रही हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक क्रॉस का निशान, कांटे का निशान, क्योंकि इकाई के अंक पर अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। दहाई के अंक से गुणा कीजिए, 5 8 होता है 40, 40 का आएगा 0 और 4 चला जाएगा हासिल के रूप में। जो भी मैं 5 को 3 से गुणा करके मुझे मिलेगा उसमें जो है मैं 4 को जोड़ दूंगी। 5 3 15, 16 17 18 19। ठीक है, यहाँ पर आया 19, 19 का 9 यहाँ पर आएगा और हासिल के रूप में चला जाएगा 1 यहाँ पर। अब 5 को 4 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। 5 के होता है 20, 20 में 1 जोड़िए तो आ जाता है 21। ठीक है, अब देखिए अपने तीसरे अंक से मैं गुणा करने जा रही हूं, तो यहाँ पर जो है वो 2 कांटे लग जाएंगे, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक पर हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सैकड़े से गुणा कर रहे हैं। तो 2 से 8 को गुणा कीजिए, 8 दूनी होता है 16, 16 का 6 यहाँ पर आ जाएगा और 1 चला जाएगा हासिल के रूप में। ठीक है, ये 4 हासिल जो थी ये दहाई के अंक की थी, जो 1 हासिल है ये सैकड़े के अंक की है। तो 2 से गुणा कीजिए, 3 को 2 3 होता है 6 और 6 में 1 जोड़िए तो होता है 7 और 2 चौके होता है 8। अब इसको हम जोड़ देंगे, 8 3 9 में 4 जोड़े तो 9, 10 11 12 13, 13 में 6 जोड़े तो कितना आता है 19, है ना। तो 19 का 9 यहाँ पर आ जाएगा हासिल के रूप में 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो एक और 9 यहाँ पर आएगा और 8 में 2 जोड़े तो आता है 10। तो मतलब इसका उत्तर है 109938, जो कि 2 बच्चों ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया है। बच्चों यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी टिप है जो आपने याद रखनी है, वो क्या है कि आप जो है हमेशा संख्या के नीचे संख्या ही लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख देंगे, फिर 0 बीच में लिख देंगे, 9 इसके बीच में लिख देंगे, 21 ऐसे लिख देंगे। तो इससे क्या होता है, जमा करने में दिक्कत आती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल अंक के नीचे अंक, अंक के नीचे अंक अगर आप लिखेंगे बच्चों तो आपको जमा करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने जो है ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे हर कहीं नहीं लिखना है, अंक के नीचे अंक आपने लिखना है। चलिए तो आगे देखते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है ये 109938। ठीक है, तो चलिए अभी जो है गुणा अगर आपको समझ आ गया है तो वेरी गुड। अगर आपको गुणा में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, या फिर क्लास एंड होने के बाद भी आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको जो है बच्चों पोल में क्वेश्चन देने वाली हूँ, तो आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, 9 को 8 से गुणा कीजिए, 9 का पहाड़ा 8 तक पढ़िए और बताइए कि क्या उत्तर आता है। ठीक है, या तो 9 का पहाड़ा 8 तक पढ़ लो, या तो 8 का पहाड़ा 9 तक पढ़ लो, या फिर जैसे आपको पहाड़े बनाना सिखाया गया था, है ना, वैसे भी आप जो है उससे 9 का पहाड़ा 9 अट्ठे बना दो। ठीक है, तो पोल सेक्शन बच्चों आपका हो चुका है ऑन, आप जाइए और अपना आंसर जरूर वहां दीजिए। वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 13 में से 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों। 7, बहुत अच्छे।
बाकी बच्चे भी कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल है। 9 8 बच्चों कितना होता है ये आपने बताना है। 9 को 8 से गुणा कीजिए, या फिर 8 9 कितना होता है ये आपने बताना है। ऑप्शन है 72, 63, 70 या 81। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन है, आपने बताना है कि सही ऑप्शन, सही आंसर कौन सा है। 13 में से 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। चलिए ठीक है, तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया वो भी अपना आंसर जरूर जरूर दे। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और आपका चैट बॉक्स हो चुका है ओपन। आप वहां जाके अपना आंसर दे सकते। हाँ जी बेटा, 9 8 कितना होता है? 72। वेरी गुड। 9 का पहाड़ा जिसको भी आता हो या 8 का पहाड़ा जिसको भी आता हो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। 9 8 कर लो या 8 9 कर लो, कितना होता है? 72, जो कि अभी 9 के 9 बच्चों ने बिल्कुल ठीक अपना आंसर दिया था। वेरी गुड। चलिए, तो अभी आपके सामने बच्चों एक और क्वेश्चन आने वाला है। तो आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ। बेटा कॉपी पेन के बिना आप क्लास को अटेंड ना करें, आप जो है कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि बिना कॉपी पेन के मैथ की क्लास को अटेंड करना मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल है ना। बिना कॉपी पेन के आप कैसे मैथ पढ़ रहे होंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है आप जरूर कोशिश करें कि आपके पास कॉपी पेन हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए 85 में आपने 25 को गुणा कर देना है। तो चलिए सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर दें। जो मोहित कुंडू जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपने कॉपी पेन रखा है अपने पास? बेटा कॉपी पेन जरूर रखें। ठीक है, ठीक है, तो अभी 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 12 में से 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 8 9 9 बच्चे अभी भी बचते हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब कि बहुत ही सही तरीके से गुणा कर रहे हैं, और सभी बच्चों के अभी तक के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। वेरी गुड बच्चों। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बहुत बड़ा गैप है ये, है ना। मतलब आधी क्लास ने आंसर दिया है पर आधी क्लास ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। तो बच्चों आप कोशिश करें। मैं आपको अभी भी कह रही हूं कि अगर आप एक बार इसे हल करने की कोशिश करेंगे तो जरूर आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करोगे, आप अपना कॉपी पे जो है इसको सॉल्व ही नहीं करोगे, तो आप कभी भी आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो जरूर आप सभी के पूरी क्लास का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। उसमें जो है बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर जरूर दे दें। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलिए, तो पोल आपका बच्चा हो चुका है एंड। ठीक है बेटा, मैंने आपकी नोटबुक देख ली है। बेटा आप अपना नाम बताएं, जो सतीश कुमार जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है या ज्वाइन हुआ है। प्रतीक मैम। आपका नाम सतीश है? ठीक है, बाकी बच्चे जो अभी नए ज्वाइन हुए वो अपना नाम बताएं। जैसे कि जो सोनू राठी जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है, बेटा आप भी अपना नाम बताएं। अच्छा प्रदीप, ठीक है। मैम सुनील। बेटा चैट बॉक्स में लिखे, ऐसे जो है ना सुनाई नहीं देता है नाम, आप क्या कहना चाहते हैं, है ना। ठीक है, तो काफी बच्चे अपना आंसर भी दे रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। सुनील, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनील, ओके। चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 में 5 गुणा करेंगे तो 5 पंजे होता है 25। 25 का 5 यहाँ रखेंगे और ये जाएगी हसल के रूप में ऊपर इसके सिर पर, तो मतलब 2 है हसल। अब 5 को 8 से गुणा कीजिए तो 8 पंजे होता है 40। 40 का हम यहाँ पर बच्चों 40 नहीं लिखेंगे, 40 में जो है वो 2 हम जोड़ेंगे तो यह आ गया 42। ठीक है, अब क्योंकि दहाई के अंक से गुणा करना है तो इकाई के अंक पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, लगा दिया हमने क्रॉस। अब कीजिए, 5 दूनी होता है 10, 10 का 0 और हसल के रूप में चला गया 1। अब 8 दूनी होता है 16, उसने 1 जोड़ दिया तो आया 17। ठीक है, चलिए इसको जोड़ देते हैं।
हैं तो 5 के नीचे 5, 2 में 0 को जोड़ो तो 2 ही आता है, 7 में 4 जोड़ेंगे तो आता है 11, 11 का 1 यहाँ पर आएगा, 1 चला जाएगा हासिल के रूप में, एक और एक होता है 2, तो 2125 है जो इसका सही उत्तर है, जो कि सभी बच्चों ने अभी तक अपना आंसर दिया था। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर जो है वो एकदम ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तो बहुत अच्छे, अभी तक जो है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती जा रही है। चलिए तो अभी जो है बच्चों आपको एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में आने वाला है, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने कर दिया है ऑफ, कोई बच्चा कुछ टाइप कर रहा था तो बच्चे आप रुक जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है पर उतना टफ नहीं है, इजी है ना, क्योंकि गुणा देखिए इसमें 2 बार 1 है, तो मतलब बहुत ही इजी आपके लिए होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसे आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पर सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर दें। मैम हम 3 लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है। अच्छा बेटा, तो आप अपने जो है तीनों बच्चों का ना नाम एक बार बता दें। मैम समीर, हाँ जी, आर्यन, ठीक है, सचिन। सचिन, ओके, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो आप भी जो है वो पोल सेक्शन में जरूर अपना आंसर देना है ना। चलिए इसे आप सॉल्व कीजिए अपनी कॉपी पर और जो है अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर दें, अच्छे से आप इसे गुणा करें, बिल्कुल सिंपल है ना। सभी बच्चे कोशिश करें अपना आंसर जरूर दें, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा टाइम आप बच्चों को अभी लग रहा होगा, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक बच्चे ने अपना उत्तर दे दिया है, वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 3 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड बच्चों। 4, 5 बच्चों मैं के वो आंसर आ चुके हैं। मैं वो गलती से दब गया हमसे। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम जो है आप बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज का, है ना, क्योंकि देखिए ऑप्शन ही आपको ऐसे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो पाए, लेकिन आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से जो है आपने अपना ऑप्शन देखना है, उस ऑप्शन को आप बच्चों अपने अपने माइंड में याद रखना है कि इसका ए है या बी है या सी है या डी है, फिर आप जो है पोल सेक्शन में अपना आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट टाइम आप जरूर इसका ध्यान रखें। ओके, चलिए 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 11 में से 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों प्लीज आप ट्राई करें और अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अभी भी बचते हैं। थोड़ा सा और आपको टाइम देती हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ना। सभी बच्चे इसको ट्राई जरूर करें बच्चों, अगर आपकी कोई भी कहीं भी गलती होती है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे इसको करना है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपने अपने अपने मन में नहीं रखना है। ठीक है, आप कोशिश करते रहें, अगर आपका आंसर ठीक आता है तो बहुत अच्छे, गलत आता है, अगर आपको नहीं समझ आया कि मेरा क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो गलत कैसे आ गया, तो आप मुझसे पूछें, आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएं और आप देखें कि मैम मैंने तो अपनी तरफ से सही किया था लेकिन आंसर फिर भी गलत आया है, तो क्यों बेटा, अभी आपने कैमरा ऑन नहीं करना है, अभी पोल जो है वो आपका चल रहा है ना, पोल जैसे एंड होगा तो आप अपनी नोटबुक जरूर ऑन करें, सॉरी कैमरा ऑन करें, ठीक है, बाद में। चलिए तो 10 सेकंड का यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वेरी गुड, जो बच्चे अभी भी देना चाहते हैं वो 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना आंसर जरूर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। कॉपी देखने की बच्चों इस बार नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों ने आंसर ठीक दिया था, समीर ने गलती से वो है जो गलत दे दिया था, है ना, तो इसका मतलब जितने बच्चों ने आंसर दिया है उनका ठीक आंसर है, इसलिए कॉपी अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए गुणा करते हैं, 5 एकम होता है 5, 7 एकम होता है 7 और 3 एकम होता है 3। तो अब देखिए हमने दहाई के अंक से गुणा करना है, तो एक हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे।
ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में, बिल्कुल सही बच्चों आप अपना आंसर दे रहे हो। 6 पंजे होता है 30, तो 30 का यहाँ पर 0 आ गया, 3 चले गई हासिल के रूप में। 7 6 होता है 42, 42 में 3 जोड़े तो आ जाता है 45, 45 का 5 यहाँ लिखेंगे, 4 जो है वो हासिल के रूप में यहाँ चला जाएगा। 6 3 होता है 18, 18 में 4 जोड़ दीजिए तो आ जाता है 21, नहीं 22 है ना, 22 22। और अब हमने जो है सैकड़े के अंक से गुणा करना है, तो 2 यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हम तीसरे अंक से गुणा कर रहे हैं, तो 2 अंकों के नीचे आ जाएगा क्रॉस क्रॉस, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक के नीचे हम कुछ भी बच्चों इस बार अब नहीं लिखेंगे। चलिए गुणा करते हैं, तो वही आएगा 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 एकम 3, जोड़ दीजिए सभी को। तो 5 का आएगा 5, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही आता है, नीचे भी कुछ नहीं है तो 7 ही आएगा। 5 में 5 जोड़े तो आता है 10, 10 में 3 जोड़े तो आता है 13, 13 का 3 और हासिल चले गई 1, तो 7 8 9 10, 10 का आ गया 0 और हासिल चले गई 1, तो 3 में 2 जोड़े तो आता है 5, 5 में 1 जोड़े तो आता है 6। 60,375 इसका सही उत्तर है, जो कि आप सभी बच्चों ने दिया है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे है कि भाग कैसे करते हैं, और बहुत से बच्चे जो है वो भाग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो है फटाफट से सीखते हैं कि भाग कैसे करते हैं। अगर आपको आता है तो आप जरूर इसका उत्तर चैट बॉक्स में लिखें, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे साथ यहाँ पर सीखें। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली चीज जो हमने भाग करते वक्त ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि हम कितनी संख्याओं को लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं सिर्फ 4 लूं, वैसे हम कोशिश यही करते हैं कि हम जो है एक एक संख्या को लेकर के भाग अपना शुरू करें, लेकिन अगर मैं 4 लूं तो क्या कभी 7 से 4 मेरा भाग हो पाएगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 के पहाड़े में 4 तो आता ही नहीं है ना। तो इसका मतलब 4 अकेला काफी नहीं है 7 से मुकाबला करने के लिए, तो मुझे जो है 2 डिजिट या 2 अंक जो है वो एक साथ लेने होंगे। तो मैंने ले लिया 45। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पढ़िए 45 आना चाहिए, सभी को पता है 45 तो नहीं आता। क्या आता है 45 के आसपास? या तो आता है 42, है ना, 7 के 42, या फिर 7 7 49। 49 बच्चों हम नहीं लेंगे, क्योंकि 49 जो है वो 45 से बड़ा है, बड़ी संख्या को नहीं लिया जाता। तो उससे पीछे क्या आता है 7 के 42, तो हम जो है 42 को लेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं। 7 के कितना होता है? 42 होता है। माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए तो बचता है 3, और 4 में से 4 गए तो बचता है 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर 3 बच गया। क्या 3 काफी है 7 से मुकाबला करने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं है ये काफी। तो क्या करेंगे, हम एक अंक को नीचे उतारेंगे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि एक एक अंक जो है वो नीचे उतरता रहता है। तो करिए, अब 7 पंजे कितना होता है? 7 पंजे होता है 35, माइनस कर दीजिए तो आ गया 0। मतलब ठीक है बेटा, हाँ जिन बच्चों ने लिखा है वेरी गुड, आप सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो है 65। देखिए वेरी गुड, और इसका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो है 0। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें जरूर, उसके बाद जो हम क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि क्लास का टाइम भी जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद जो अगली क्लास बच्चों होगी उसमें आपको जो है वो डिवाइड के क्वेश्चन, मतलब भाग के क्वेश्चन पोल सेक्शन में करने को मिलेंगे। फिर हम जो है थोड़ा सा टफ आगे इसको लेके जाएंगे, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी से क्वेश्चन है, तो थोड़ा हम जो है धीरे धीरे करके मैथ के सारे कंसेप्ट बच्चों सीखेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने जो है वो रोज क्लास में बने रहना है बच्चों, इससे आपको जो है बहुत फायदा होने वाला है क्लास मतलब मैथ को सॉल्व करने में। और जो आपके सेट एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं गुणा भाग तो काम आएगा ही आएगा, और जो हम कल अगली क्लास में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी आपको काम आएगा ही आएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपके जो है सभी बच्चों के सेट एग्जाम होने वाले हैं, है ना। तो अभी जो है हम आपको सेट का रिवीजन भी बच्चों कराएंगे। तो आपने क्या करना है, आज से ही आप सभी बच्चों ने जो है वो उसको रिवाइज करना शुरू कर देना है। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है उसे आप अलग सी कॉपी पर नोट करके रखें। जिस दिन आपको बताया जाएगा कि आज आपका सेट का रिवीजन है, अभी भी वैसे हम सेट के लिए ही रिवाइज कर रहे हैं, ये भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर जिस दिन हम बुक के क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाएंगे उस दिन आपने वो सारे के सारे डाउट बच्चों मुझसे पूछने हैं। ठीक है, वो सारे डाउट आप मुझसे जरूर जरूर पूछें। तो आप सभी जो है रोज बच्चों क्लास को अटेंड किया करें। चलिए, तो अभी तक किसी बच्चे ने इसका आंसर नहीं दिया, देखते हैं आगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है, देखते हैं कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया। तो यहाँ पर 18 था, यहाँ पर था 9 6 0 7। तो वही बात आई कि हमने क्या किया, 9 अकेले को तो ले नहीं सकते, तो हमें 2 डिजिट जो है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने 2 अंक ले लिए, 96 मैंने ले लिया। तो अब देखिए 18 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 18 पंजे होता है 90, 18 छिके हम करते तो बड़ा हो जाता।
माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर 0। अब देखिए क्या दोनों के दोनों अंक एक साथ नीचे आएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी जो है वो भाग में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक ही अंक है जो नीचे आएगा। ठीक है, तो 0 नीचे आया तो ये बन गया 60। और सभी को पता है कि 18 को अगर हम गुना करेंगे 3 से तो 18 3 कितना होता है? 18 3 होता है 54। ठीक है, चलिए माइनस कीजिए, 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ हुई? हाँ, यहाँ पर 0। हाँ, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0। अब देखिए इसकी हेल्प, 6 भी यहाँ पर छोटा है ना, तो इसकी हेल्प के लिए कौन आएगा? तो ऊपर से आया 7, तो ये बन गया 67, 67। अब अगर हम 18 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने 18 का पहाड़ा जो है वो 3 तक ही पढ़ा, तो आया हमारा 54 और माइनस करें तो आया 13। ठीक है, कुछ बच्चों ने जो है इसे दशमलव की सहायता से भी सॉल्व किया है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आदित्य, है ना, तो वेरी गुड आदित्य, आपका जो है आपने बहुत अच्छी कोशिश की, ऐसे भी जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक थी बच्चों आज की हमारी क्लास। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आपको डिवीजन के ही, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको डिवीजन के ही पहले क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके बाद हम आगे अपनी क्लास को बढ़ाएंगे। ठीक है, और बच्चों आप लोग जो है वो